नमस्कार साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फाइनली दरोगा के 1799 पदों के लिए आवेदन 26/9/2025 से शुरू हो रहा है। बम्पर भर्ती है 1799, जिसकी अंतिम तिथि 26/10/2025 है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं कि इसमें मिनिमम एज क्या है और मैक्सिमम एज क्या है, एज कब से काउंट किया जाएगा, सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। हाइट जंप, लॉन्ग जंप और दोस्तों साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों कि दरोगा यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर 1799 पदों की जो भर्ती होने वाली है, यह लेवल 6 की भर्ती होती है। आप सभी जानते हैं कि दरोगा का जो पद होता है वह लेवल 6 की भर्ती होती है। दमदार, पावरफुल, जितनी भी इसकी तारीफ किया जाए कम है, आप सभी जानते ही होंगे। दोस्तों इसमें 26/9 से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म, इसी महीने 26/10/2025 इसकी अंतिम तिथि है। तो अंतिम तिथि का इंतजार मत कीजिएगा। जैसा कि अभी हाल में ही में अभी बीपीएससी एईडीओ का फॉर्म आवेदन किया जा रहा है, तो बहुत सारे विद्यार्थी शुरू में आवेदन नहीं किए और अंतिम 10 दिन में आवेदन करना काफी तेजी से किए। तो अभी देखिए क्या हाल है कि आवेदन करने में काफी प्रॉब्लम का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो ये गलती आप नहीं कीजिएगा, अंतिम समय का इंतजार नहीं करना है। 26/9 से आपका शुरू हो रहा है, तो आवेदन शुरू में ही कोशिश कीजिएगा कि हम कर लें। सबसे पहले आप सभी को बता दूं दोस्तों कि आपका जो भी एज वगैरह काउंट किया जाएगा वह आपका 1/8/2025 से ही 1/8/2025 से आपका एज काउंट किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक और बात, अगर आप 1/8/2025 तक अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप स्नातक हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, आवेदन कर सकते हैं। इसमें मिनिमम एज 20 वर्ष है और मैक्सिमम 37 वर्ष। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपका 3 वर्ष बढ़ जाएगा, 40 हो जाएगा मैक्सिमम। और वही एससी एसटी से आते हैं तो 42 वर्ष, महिलाओं के लिए 40 वर्ष। साथ ही साथ दोस्तों हाइट की अगर बात कर ले हम लोग, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपकी हाइट जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप एससी एसटी से अगर आप आते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो भी आपका 160 ही है। थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, हाइट जो होना चाहिए जनरल और पिछड़ा वर्ग के लिए 165, वही यदि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं या एससी एसटी से आते हैं तो आपका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं या आप थर्ड जेंडर हैं तो आपकी जो हाइट होना चाहिए वह है 155 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑल कैटेगरी के महिलाओं के लिए हाइट जो है 155 सेंटीमीटर। दूसरी दोस्तों आप सभी को बता दें, चेस्ट, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो बिना फुलावे 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर आपकी फुलाने की क्षमता होनी चाहिए। एससी एसटी से आते हैं तो 79 से 84, यानी 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए और फुलाकर 84। अगर आप वही अगर उसकी बात कर ले दोस्तों, इसमें वेट की एगो इंपॉर्टेंट बात, महिलाओं के लिए इसमें चेस्ट की बात नहीं है और नहीं होता है। वेट की बात कर लिया जाए दोस्तों, महिलाओं का बहुत सारा महिलाओं की जो वेट होता है, बहुत महिलाओं का वेट कम होता है, बहुत लड़कियों का वेट कम होता है। तो याद रखिएगा न्यूनतम मिनिमम 48 केजी होना चाहिए। अगर 48 केजी से आप कम है तो आप नहीं फॉर्म भर पाएंगे। ध्यान समझिएगा, ये सब आपको आगे प्रॉब्लम कर सकता है। तो कम से कम आप 48 केजी के अगर होंगे, महिलाओं के लिए बता रहे हैं, ऑल कैटेगरी के महिलाओं के लिए, वोमेन के लिए 48 केजी आपका वेट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों पीटी में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, घबराइए नहीं, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। पीटी पहला एग्जाम पीटी आपका एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी
200 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। कम से कम 30% अगर आप नंबर लाते हैं तो आप इसमें उत्तीर्ण होंगे।